हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज साहिल रॉय एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल एयू कॉमर्स स्कॉलर। आज का हमारा टॉपिक है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड और टोटल आउटले मेथड। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेथड्स ऑफ मेजरमेंट है, जिसमें हम ऑलरेडी परसेंटेज या प्रोपोर्शनेट मेथड हम कवर कर चुके हैं। जो दूसरा मेथड है हमारा, जिसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड कंसीडर करते हैं या टोटल आउटले मेथड कंसीडर करते हैं, जिसकी मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करेंगे। आज हम उसकी स्टडी करने वाले हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहली बात कही गई है वो ये है कि वन ऑफ द मेथड्स ऑफ मेजरिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सजेस्टेड बाय मार्शल इज द टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ दोस्तों, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का एक मेथड प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, जिसका नाम था टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। जी हाँ, ये जो हमारा टॉपिक है ना, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसकी मदद से हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, उसको मेजर करने का जो मेथड बताया था वो प्रोफेसर मार्शल ने बताया था। दूसरी बात कही गई है कि टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले is the expenditure incurred by household on the purchase of a commodity। कहने का मतलब, किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को जब परचेज किया जाता है एक हाउस होल्ड द्वारा, तो उसमें जो भी टोटल खर्चा आता है उसे हम टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कंसिडर करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल आउटले इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय हाउस होल्ड ऑन द परचेज ऑफ अ कमोडिटी। किसी भी एक कमोडिटी को परचेज करने के लिए जब हाउस होल्ड जो भी टोटल खर्चा करता है, तो उसे टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले कंसिडर किया जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड एट दैट प्राइस। मतलब टोटल एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, फॉर्मूले से समझते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी डिमांडेड। कि एक पर्टिकुलर प्राइस पे कितनी क्वांटिटी को जो हम डिमांड करते हैं, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर। तो टोटल एक्सपेंडिचर टीई इज टोटल एक्सपेंडिचर, पी इज प्राइस एंड क्यू इज क्वांटिटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बढ़ क्यों नहीं रहा है भाई? अरे भाई बढ़ो। चेंज हो गया। यहां पे इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, और डेफिनेशन में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड बाय कंसिडरिंग द चेंज इन टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड on a commodity as a result of change in the price of the commodity। देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जब प्राइस चेंज होती है, तो प्राइस चेंज होने से हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो भी चेंज होता है। अगर प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम होगा, टोटल एक्सपेंडिचर चेंज हो गया। प्राइस कम होगी, डिमांड बढ़ेगा, हम ज्यादा खरीदेंगे, तो भी यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर हमारा चेंज हुआ। तो इन्होंने बोला कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से जब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करते हैं, तो हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं कि टोटल एक्सपेंडिचर में कितना चेंज आया एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जब उसकी प्राइस में चेंज आया। ठीक है, आगे इन्होंने बोला कि बाय यूजिंग दिस मेथड वी कैन कैटेगराइज थ्री टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटीज। पहला इलास्टिक डिमांड, दूसरा इनइलास्टिक डिमांड, तीसरा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। आइए तीनों को एक एक करके स्टडी करते हैं ग्राफ की मदद से। सबसे पहली बात बोली गई है इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड में बोला जा रहा है ईडी इज ग्रेटर देन वन। ठीक है, इलास्टिक डिमांड किसे कहते हैं, जहां पे ईडी इज ग्रेटर देन वन या ईपी इज ग्रेटर देन वन। तो यहां पे जो इसका डेफिनेशन है वो ये है कि व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी results in increase in total expenditure and a rise in the price leads to decrease in total expenditure, elasticity of demand is greater than one। ठीक है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन आप देख सकते हैं, इसे हम इलास्टिक डिमांड कंसीडर कर रहे हैं। इन्होंने बोला कि जब किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जब प्राइस फॉल होती है, उससे टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ जाती है। व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी रिजल्ट इन इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस फॉल हुई, डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ेगी, ज्यादा डिमांड करेंगे तो टोटल खर्चा बढ़ जाएगा। और
वाइस वर्सा इन्होंने बोला कि राइज इन द प्राइस लीड्स टू डिक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर। जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, तो जब डिमांड कम हो जाएगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इसे कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। तो ये वो कंडीशन है जहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वन से ज्यादा है। एग्जाम्पल देखते हैं, जब 2 रुपए का कोई कॉमोडिटी बिक सॉरी जब 20 रुपए की कोई कॉमोडिटी बिक रही थी, तो हम 10 यूनिट उसे डिमांड कर रहे थे। यहाँ पे पेन का एग्जांपल है, तो जब 20 रुपए का पेन था तो 10 यूनिट हमने डिमांड किया तो 200 रुपए खर्च आया। जब वही पेन हमारा 10 रुपए का हो गया तो हमने 30 पेन्स डिमांड कर लिया, क्योंकि प्राइस फॉल हुई तो डिमांड राइज करेगी। तो हमारा टोटल खर्चा कितना बढ़ गया, कितना ज्यादा बढ़ गया आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन, और यहाँ पे हमारा खर्चा बढ़ रहा है। इसी चीज को हमने ग्राफ में रिप्रेजेंट किया है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, वाई एक्सिस पे हमेशा प्राइस की बात की जाती है, एक्स एक्सिस पे हमेशा क्वांटिटी डिमांड की बात की जाती है। तो आप देख सकते हैं 10 रुपए में हम 30 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं और 20 रुपए में हम 10 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। डिमांड की ये एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगी। ठीक है, तो यह है क्वांटिटी डिमांडेड व्हेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन वन। ठीक, अब इन इलास्टिक डिमांड की बात कर लेते हैं। इन इलास्टिक डिमांड में जो फॉर्मूला बोला गया है वो ईडी इज लेस देन वन बोला गया है, या ईपी इज लेस देन वन। आप इसे ईडी ईपी कुछ भी बोल सकते हैं, आपको मालूम है दोनों सेम ही होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस, बेसिकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को ही डिनोट किया जाता है। आगे इन्होंने बोला कि व्हेन अ फॉल इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिड्यूसेस टोटल एक्सपेंडिचर एंड अ राइज इन इट्स प्राइस इंक्रीजेस द टोटल एक्सपेंडिचर, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस देन वन। मतलब इन्होंने बोला कि जब एक पर्टिकुलर कमोडिटी की जब प्राइस फॉल होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम होता है, और जब प्राइस इंक्रीज होती है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन वन हम कंसिडर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि जब पेन का प्राइस 5 रुपए था तो हम कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे थे, 60 यूनिट्स। कितना खर्चा आ रहा था, 300। अब प्राइस फॉल हो गई, 5 रुपए से 2 रुपए हो गई, तो हमने डिमांड 100 रुपीज कर दी, 100 क्वांटिटी कर दिया, तो भी हमारा खर्चा कम है पिछली बार की कंपैरिजन। तो दिस इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन वन। सेम चीज को हम ग्राफ में हम दिखा सकते हैं। आप जानते हैं वाई एक्सिस पे हमारा प्राइस होता है, एक्स एक्सिस पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड होता है। जब 5 रुपए था तो हम 60 यूनिट डिमांड कर रहे थे। ठीक है, जब 2 रुपए हो गया तो हमारा डिमांड बढ़कर के 100 यूनिट्स हो गया। तो इसे बोलेंगे हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विच इज लेस देन वन इन इलास्टिक डिमांड। लास्ट में यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, जहां पे ईडी इज इक्वल टू वन या ईपी इज इक्वल टू वन। इन्होंने बोला व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज विद अ चेंज इन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन या यूनिटरी। इन्होंने बोला कि जो टोटल एक्सपेंडिचर है, प्राइस के चेंज होने पे टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इसे हम यूनिटरी इलास्टिक बोलेंगे। एग्जाम्पल, जब 10 रुपए का पेन था, 30 यूनिट्स हम डिमांड कर रहे थे, टोटल 300 रुपए का खर्चा। जब पेन की प्राइस फॉल कर गई तो डिमांड राइज हो गया, लेकिन हमारा टोटल एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं आया, तो यहाँ पे हम बोलेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू वन। ग्राफ की मदद से समझते हैं। वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड। जब 10 रुपए का था तो हम कितना डिमांड कर रहे थे, 30 यूनिट्स। जब 5 रुपए का हो गया कितना डिमांड करने लगे, 60 यूनिट्स। डिमांड का लाइन ऐसे हमारा स्लोप बनेगा। ठीक है, आई जस्ट होप एंड बिलीव कि आपको क्लियर हो गया होगा कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड क्या होते हैं। उनमें जो 3 अलग अलग इलास्टिसिटी को जो कैटेगराइज किया है, इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड और यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसे हम पॉइंट मेथड, जिसे हम ज्योमेट्रिक मेथड कंसिडर करते हैं, इसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।